फ्रेंड्स, यदि आप गुड़हल में फूल ना आने से परेशान हैं या फिर उसकी कलियां गिरने से परेशान हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस छोटी सी चीज़ में है। इस छोटी सी चीज़ को डालने से प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, उसका पीएच बैलेंस रहेगा और इसके साथ ही प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा, उसकी कलियाँ भी नहीं गिरेंगी। तो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये कौन सी चीज़ है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और प्लांट के लिए किस तरह से यूज़फुल है। गुड़हल प्लांट की यदि हम अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उसे समय समय पर पोषक तत्व देते हैं, तो ये प्लांट हमारा हमेशा फूल देता रहता है और इस प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। ये देखिए, मेरे प्लांट में बहुत कम पत्तियाँ और फूल ज़्यादा हैं, बहुत सारी कलियाँ खिल रही हैं और बहुत सारे इसमें फूल लगे हैं। तो गुड़हल प्लांट की देखभाल करते समय हमें 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, ये सन लविंग प्लांट है, आपको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। यदि आपने अपने प्लांट को अच्छी तरह से धूप में नहीं रखा है तो प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा। यदि फूल देगा भी तो उसकी कलियां फूल बनने से पहले गिर जाएंगी या फूलों का आकार बहुत छोटा होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो गुड़हल प्लांट है वो पूरी तरह से सनलाइट में रखा हो। दूसरा गुड़हल प्लांट पे ज़रूरी काम है वो है सूखे हुए फूलों को हटाना। सूखे हुए फूल, ख़राब पत्तियाँ, ख़राब टहनियों को आप बिल्कुल से हटा दें, जिससे प्लांट में नए फूल आते रहेंगे। इसके बाद अगला ज़रूरी काम जो गुड़हल प्लांट के लिए होता है वो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई। लेकिन मिट्टी की गुड़ाई आपको संभाल कर करनी है, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़े ऊपर रहती हैं। यदि जड़ें ना कटें, इस तरह से इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। साथ ही प्लांट में किसी तरह का बीड्स, खरपतवार लगा हुआ है तो उसको भी हटा लेना है, जिससे कि ये प्लांट में जो हम फर्टिलाइज़र के रूप में पोषक तत्व देते हैं वो अवशोषित ना करें और हमारे मेन प्लांट को लगें। इसके बाद जो बात ध्यान रखनी है वो है इन पर मिलीबग का अटैक। मिलीबग का अटैक इस समय बहुत जल्दी होता है गुड़हल प्लांट में, और गुड़हल प्लांट में यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत तेज़ी से हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए समय समय पर मंथ में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे ये इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं अब फर्टिलाइज़र की। गुड़हल प्लांट को पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन रिच फर्टिलाइज़र समय समय पर हमें देते रहना चाहिए। इसके साथ ही प्लांट को यदि आपको घना बनाना है तो उसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए, और महीने में एक बार आप किसी ऑर्गेनिक फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें, जिससे मिट्टी में यदि फंगस है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये सब फर्टिलाइज़र देने के पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ आप इस तरह से उसमें चीज़ें डालें जिससे कि मिट्टी का पीएच है वो एसिडिक बने, क्योंकि गुड़हल प्लांट होता है वो एसिडिक मिट्टी पसंद करता है, और हमें मिट्टी को जब हम यदि एसिडिक करते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से फूल देता है। तो इसके लिए ही मैं आज आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप मिट्टी का पीएच एसिडिक कर सकते हैं और प्लांट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी और गुड़हल प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। किसी भी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है और प्लांट में डालने वाले सारे फर्टिलाइज़र को अवशोषित करने में जड़ों को मदद करती है। तो मेरे पास है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ ही इसका काम मिट्टी के पीएच को एसिडिक करना होता है। तो ये आप यदि महीने में एक बार अपने गुड़हल प्लांट को देते हैं तो गुड़हल प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर मिलाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है गुड़हल प्लांट में फूल लाने के लिए, इसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आप अपने गुड़हल प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में इसको डालें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और बहुत सारी कलियां बन रही हैं। थैंक यू।